सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यार, काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर को लेके एक वीडियो बनानी है आपको। तो यार मैं काफ़ी बिजी था थोड़ा इतने दिनों से, तो मैं बना नहीं पाया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे अपना कवर लेटर डिज़ाइन किया था, ठीक है। जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि आपको कैसे कवर लेटर अपना डिज़ाइन करना है, फिर वो चाहे लैटविया के लिए हो या फिर किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, ये कवर लेटर बेसिकली वीज़ा पर्पसेस के लिए है। ठीक है, स्टडी वीज़ा के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले मैंने कैसे बनाया था। ये मेरा कवर लेटर है। तो ये हम हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट ले लेते हैं, एक टूल ले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, आपका नाम, आपका एड्रेस होना चाहिए इस लेफ्ट साइड में। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट में आना है कि ये आपको कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अगर आप लातविया के लिए कर रहे हो तो द एम्बेसी ऑफ लातविया आ जाएगा, या फिर द कंसुलेट जनरल ऑफ लातविया, जो भी है। और आपको अगर जर्मनी के लिए करना है तो उसका आ जाएगा। ठीक है, उसका ऑफिस न्यू दिल्ली में, बेसिकली सबके ऑफिस ही हैं, तो न्यू दिल्ली इंडिया। ठीक है, दोनों लेफ्ट साइड में होगा, राइट में कुछ नहीं जाएगा, लेफ्ट साइड में दोनों होगा। फिर थर्ड नंबर पर आता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आप किस पर्पज़ के लिए कर रहे हो, आपका स्टडी वीज़ा के लिए कर रहे हो तो मास्टर्स के लिए या फिर बैचलर्स के लिए, जो भी है, आपका कोर्स का नाम और यूनिवर्सिटी। तो जैसे मैंने लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट वीज़ा फॉर मास्टर ऑफ साइंस इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी, प्रोग्राम है ट्रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो वैसे ही आपको एडजस्ट कर लेना अपना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आता है रिस्पेक्टेड वीज़ा ऑफिसर। यहाँ पे आप डियर करके भी लिख सकते हो, डियर वीज़ा ऑफिसर, या फिर रिस्पेक्टेड से ही है। वैसे डियर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो रहने देना। ठीक है, फिर आते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है, बेसिक सी, कि आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको उससे क्या वैल्यूएबल आपको मिलेगा उससे, या फिर जो भी है। ठीक है, 2 से 3 लाइन लिखनी है, ज़्यादा मेन होता है जो ये वाला पैराग्राफ है यार, ये जो है ना, ये मेन है। इसमें आपको थोड़ा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन देना है पहले तो स्टार्टिंग में, जैसा कि मैंने लिखा है कि माय नेम इज़ शिवम थपलियाल, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आई करंटली रिसाइड इन इंडिया, माई पासपोर्ट नंबर इस। यार पासपोर्ट नंबर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ये वाली चीज़, ये काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है कवर लेटर के अंदर। ठीक है, फिर मैंने लिखा, आई हैव बीन एक्सेप्टेड इनटू द लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी एट आरटीयू फॉर द एकेडमिक ईयर दिस एंड दिस 2023 एंड 2024। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो आप लिख ही लोगे। फिर आपकी बैचलर्स या फिर जो भी आपने किया है वो कहाँ से किया है। तो जैसे मैंने लिखा है कि मैंने इंजीनियरिंग करी है अपनी इंडिया से ही, और इस प्रोग्राम में इनरोल करने से मुझे क्या मिलेगा, तो मैं मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा या फिर मुझे क्या मिलेगा इस प्रोग्राम में इनरोल करने से। तो पहला ये जो पैराग्राफ है सेकंड वाला, इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा फोकस करना, और पासपोर्ट नंबर मेंशन करना मत भूलना। ठीक है, फिर थर्ड पैराग्राफ में आते हैं कि अब थर्ड पैराग्राफ में आपको ये नहीं बताना कि मैंने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी है। बेसिकली आपको पहले ये बताना है कि आपको इस कंट्री में आने का रीज़न क्या है। जैसे और भी कंट्रीज़ है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, तो आप बेसिकली अगर लातविया ही आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो, आपको वो रीज़न देना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, रीज़न वाई आई चूज़ लातविया इज़ दैट इट इज़ होम टू सेवरल रिपोर्टेबल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस दैट ऑफर हाई क्वालिटी एजुकेशन। तो ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हो, इस कंट्री में क्यों आना है आपको, और फिर उसके बाद आपको आगे जाना है कि इस कंट्री में यही यूनिवर्सिटी क्यों, क्योंकि इसके कंपटीशन में और यूनिवर्सिटीज़ भी है, वेदर इट इज़ प्राइवेट और पब्लिक, इट डजेंट डिपेंड। आपको ये बताना है कि पब्लिक, आप आर टी यू चूज़ करें तो क्यों आर टी यू में ऐसा क्या है जो और यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो आपको थोड़ा सा इलाबोरेट कर देना बस कि इस कंट्री में क्यों आ रहा हूँ पहले तो। उसके बाद जैसे मैंने लिख दिया, विच ऑफर्स अ वाइब्रेंट अर्बन एक्सपीरियंस एंड विद अ रिच हिस्ट्री एंड कल्चरल सीन। और मैंने लिख दिया, ये रीगा जो है कैपिटल सिटी है लातविया की, तो उसमें काफ़ी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और उसमें वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर लीजर एंड सोशल एक्टिविटीज़। ये तो मैंने लिख दिया कंट्री के बारे में क्या है। फिर मैंने बताया कि आर टी यू मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ये लिख दिया कि आर टी यू ऑफन हैज़ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद इंडस्ट्रीज विच कैन लीड टू पोटेंशियल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ एंड जॉब प्लेसमेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आप ये ऐसा कुछ लिख सकते हो कि आपको भाई इस यूनिवर्सिटी में इसलिए आ रहे हो कि इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर प्लेसमेंट्स मिल जाती है अच्छी डिग्री लेने के बाद। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको प्लेसमेंट्स के लिए खुद जाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा इंडिया वाला सीन नहीं है। तो ये हो गया आपका थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बता दिया आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कि मैं यूनिवर्सिटी क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 2 से 3 लाइन। फिर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, और इस बैच आपका प्रीवियस जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा हो गया, एक्सप्लेन कर देना। थर्ड पैराग्राफ में आप कंट्री क्यों चूज़ कर रहे हो और वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली क्यों चूज़ कर रहे हो। तो वो आ गया थर्ड पैराग्राफ में। ठीक है, फिर आते हैं फोर्थ वाले में। लास्ट पैराग्राफ नहीं है फोर्थ, हाँ फोर्थ। अब फोर्थ पैराग्राफ में आपको क्या बताना है कि आपको बेसिकली ये दिखाना है कि आपकी इंटेंशंस क्या है। आपका ऐसा तो नहीं है कि आप स्टडी के लिए आ रहे हो तो आप वहीं पे होल्ड कर लो या फिर आप मूव कर जाओ किसी और कंट्री में इलीगली। तो आपको ये दिखाना पड़ता है कि स्टडीज़ के बाद आप लोग वापस चल जाओगे। ठीक है, किसी भी कंट्री को ये नहीं चाहिए कि आप यार हमारे यहाँ आके पढ़ाई करो फिर यहीं बैठ जाओ, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हमारी पॉपुलेशन बढ़े। तो
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आई अश्योर यू दैट आई हैव नो इंटेंशंस ऑफ ओवरस्टेइंग माय वीज़ा और एंगेजिंग इन एनी एक्टिविटीज़ दैट वुड वायलेट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ माय स्टूडेंट वीज़ा। अपॉन कंप्लीशन ऑफ माय स्टडीज़ आई विल रिटर्न टू माय होम कंट्री टू अप्लाई द नॉलेज एंड स्किल्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग माय टाइम अब्रॉड। तो आपको ऐसा कुछ लिखना है कि भाई आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, आप बस स्टडी करोगे और वापस रिटर्न कर लोगे अपनी कंट्री में। आपको ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे रहना है, क्योंकि ना ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। लोग ये पढ़ते हैं, वो लोग वीज़ा वाले जो हैं, जो बैठते हैं वीज़ा ऑफिसर्स जो होते हैं, वो चेक करते हैं कि आपकी इंटेंशंस क्या है। तो आपको ये तो एटलीस्ट लिखना ही है, फिर आपके मन में कुछ भी हो। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया, आई एम अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कम विद बीइंग अ स्टूडेंट वीज़ा होल्डर एंड आई एम कमिटेड टू कंप्लाइंग विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट बाय लैट्वियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़। तो ये आप यार या तो मेरी कॉपी कर लेना, मैं अटैच कर लूँगा, या फिर आप खुद ही लिख लेना अपने हिसाब से। लेकिन ये लिखना ज़रूर इस पैराग्राफ में कि आपकी इंटेंशंस क्या है, वापस आने की है, मतलब वहाँ पे होल्ड करने की नहीं है। क्योंकि हर कंट्री ये चाहती है कि आप बस आप उनकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो, स्टडीज़ में, और वापस चले जाओ। ठीक है, तो फिर हम आते हैं इस पे। इंक्लोज विद दिस लेटर ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जो आप वीज़ा के टाइम पे सबमिट करोगे, उनको अटैच करना बहुत ज़रूरी है इसमें, मतलब कवर लेटर के साथ। बिकॉज जो वीज़ा फाइल बनती है उसके बाद सबसे बाहर पे आप कवर लेटर को अटैच करते हो। ठीक है, तो उसमें ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं इसमें। तो जैसे पहला वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया जो आप भरते हो, फिर आपका पासपोर्ट की कॉपी, थर्ड एडमिशन लेटर जो यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगा, ये इनविटेशन जो मैंने बताया था कि वीज़ा से पहले इनविटेशन लेटर मिलता है आपको, जो वीज़ा के टाइम पे अटैच करते हो आप। और आपका आईएलटीएस अगर दिया है आपने तो आईएलटीएस का सर्टिफिकेट या फिर एमओआई। ठीक है, प्रीवियस एजुकेशन की डिग्री, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो आईटीआर वगैरह जो होती है, हेलो वेरिफिकेशन नंबर, रिजर्वेशन टिकट का, फिर डमी टिकट भी अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, स्टडी एग्रीमेंट हो गया, और स्पॉन्सरशिप ऑफ एफिडेविट। और लास्ट में प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, ये भी वो प्रूफ ज़रूरी नहीं है अटैच करना, लेकिन कर सकते हो, क्योंकि ये तो आपको मतलब हॉस्टल ही मिलेगा ना आरटीयू में, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी को हॉस्टल एकोमोडेशन वही देती है अपनी तरफ से। तो ये बस लिख देना, अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं लास्ट में, लास्ट पैराग्राफ। तो ये तो एंडिंग पैराग्राफ है, तो ये तो नॉर्मली कहीं भी मिल जाएगा आपको, या नॉर्मली लिख देना बस, या तो मेरा ही देख लेना। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन। ये तो बहुत बेसिक्स है, ठीक है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। बाकी ये थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। तो बेसिकली मेरा मतलब मोटिव यही है यार बताने का कि आपको दो तीन चीज़ें जो मेजर फोकस करने वाली है। एक तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करना, मतलब शॉर्ट में करना कि आपका पर्पज़ क्या है। ठीक है, उसके बाद ये वाला सेकंड पैराग्राफ जो ये बताएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब आपने इंजीनियरिंग करी है, जो भी आपका बैकग्राउंड है वो, और आपका पासपोर्ट नंबर जिसमें मेंशन होना चाहिए, और आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो इस कोर्स से, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। और ये वाला पैराग्राफ में बता दिया है कि इस कंट्री को क्यों स्पेसिफिकली चूज़ कर रहे हो आप, और यही यूनिवर्सिटी क्यों और क्यों नहीं, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। और ये जो पैराग्राफ है इसमें ये दिखाना है कि भाई आपकी इंटेंशंस वापस आने की है, वहाँ पे होल्ड करने की नहीं है। तो इस पे भी थोड़ा फोकस करना। बाकी तो मैं ठीक है, बाकी तो हो गया। बाकी मैं अटैच कर दूंगा अपना डॉक्यूमेंट यार, ये कवर लेटर जो मेरा है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। किसी को हेल्प चाहिए होगी तो यार इसी को उठा लेना, एडिट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। जो जो मेजर मेजर चीज़ थी वो तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, बस इतना ही। बाकी मोटिवेशन लेटर से लेके एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको भी देख लेना।